हेलो स्टूडेंट्स। हमारा साइकोलॉजी का सेकंड चैप्टर टॉपिक है अल्टरनेटिव पैराडिगम्स ऑफ रिसर्च। देखिए क्या बोला इसमें। हम्म, अब इस टॉपिक में हम बात करते हैं पैराडिगम्स मतलब तरीके की। रिसर्च के कितने तरीके हैं। ये जो फर्स्ट दो पॉइंट्स आपको दिखाई दे रहे हैं ये हैं साइंटिफिक मेथड्स के बारे में। कहीं कहीं गई बातें और हमारी फील्ड में सिर्फ साइंटिफिक मेथड नहीं है। हमारी रिसर्च में हम सब्जेक्टिव रिसर्च को भी इक्वल इम्पोर्टेंस देते हैं। साइकोलॉजी फील्ड बिल्कुल साइंस की तरह काम नहीं करती। हम बिल्कुल साइंस हैं, लेकिन साइकोलॉजी सिर्फ साइंस भी नहीं है, क्योंकि साइंस बात करती है ऑब्जेक्टिविटी पर। साइंस बात करती है जो चीज़ें ऑब्जर्व हो सकती हैं, मेज़र हो सकती हैं, कंट्रोल की जा सकती हैं, उस पर बात करो। अब मुझे बात बताओ, क्या तुम साइंटिफिक मेथड्स के थ्रू, क्या तुम ऐसे एक्सपेरिमेंटल मेथड्स के थ्रू ये समझ सकते हो कि जिस बच्चे ने अपने मतलब अपनी माँ जो है माँ को खो दिया अर्थक्वेक में, सुनामी में, उसको कितना दुख होता होगा। क्या आप इस सिचुएशन को अपने कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में क्रिएट कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना। क्या हम मदर चाइल्ड रिलेशनशिप को एक ऑब्जेक्टिव तरीके से पढ़ सकते हैं? नहीं पढ़ सकते। तो बेसिकली साइंटिफिक मेथड है हमारी फील्ड में। हम भी काफ़ी सारी रिसर्चेस को साइंटिफिक मेथड्स के थ्रू करने की कोशिश करते हैं, पर हमारी फील्ड में सिर्फ साइंटिफिक मेथड नहीं है। एक नया मेथड भी अब एमर्ज हुआ है जिसको कहा जाता है इंटरप्रिटेड सॉरी क्या है इंटरप्रिटेटेड मेथड। और ये इंटरप्रिटेटिव मेथड क्या करता है, ये एम्फेसिसाइज करता है अंडरस्टैंडिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ हाउ ह्यूमन बीइंग गिव मीनिंग टू इवेंट एंड एक्शंस एंड इंटरप्रेट दैम एज दे ऑकर इन पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट। क्या बोला है, ये मेथड बेसिकली इम्पोर्टेंस देता है पर्सनल फीलिंग्स पर, जो कि साइंटिफिक मेथड्स नहीं होता। बस मीन साइंटिफिक मेथड्स नहीं देते हैं। आप इसको कैसे लिखेंगे? हमारी फील्ड में दो मेथड्स हैं, साइंटिफिक मेथड्स एंड सब्जेक्टिव मेथड। साइंटिफिक को मतलब वही लिख दो, साइंटिफिक या एक्सपेरिमेंटल मेथड। और दूसरा वाला लिखना है इंटरप्रेटिव मेथड। अब इंटरप्रेटिव जो व्यू है वो क्या बोलता है? इंटरप्रेटिव व्यू ऑफ साइकोलॉजी सेज कि हमारी रिसर्चेस को सब्जेक्टिव भी होना चाहिए। हर चीज़ को हम ऑब्जेक्टिवली स्टडी नहीं कर सकते। एक माँ और बेटे का रिश्ता ऑब्जेक्टिवली नहीं पढ़ा जा सकता, वो सब्जेक्टिवली आपको जानना पड़ेगा। पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में उसको समझने की कोशिश करनी पड़ेगी। दैट इज़ द पर्सनल रियलिटी ऑफ पर्सन। हर किसी का रिलेशनशिप डायनेमिक अलग होता है। हर किसी रिश्ते को अलग अलग तरीके से समझना पड़ता है। हर किसी की अपनी खूबियाँ कमियाँ होती हैं। तो एवरी वन इंटरप्रेट्स रियलिटी इन हिज और हर ओन वे बेस्ड ऑन पास्ट एक्सपीरियंसेस एंड कॉन्टेक्स्ट। इस बात को समझता है हमारा इंटरप्रेटिव मेथड। इसलिए ये कहता है वी नीड टू अंडरस्टैंड द सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन ऑफ रियलिटी। साइकोलॉजी को लोगों की सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन को भी समझना चाहिए, और इसी मेथड को इंटरप्रेटिव मेथड कहा जाता है। मेन डिफरेंस क्या है? साइंटिफिक मेथड ऑब्जेक्टिव और इंटरप्रेटिव मेथड सब्जेक्टिव है। साइंटिफिक मेथड बात करता है ऑब्जेक्टिवली चीज़ों को पढ़ने पर दो सबके लिए मतलब वो वाली बातें जो सबके लिए सेम रहें। हम यहाँ इम्पोर्टेंस देते हैं पर्सनल फीलिंग को, साइंटिफिक मेथड नहीं देते हैं। इम्पोर्टेंस उसके बारे में लिखा है, और हम अपने इंटरप्रेटिव मेथड में इम्पोर्टेंस देते हैं पर्सनल फीलिंग को। अब हम ये बात समझते हैं कि लोग अपनी रियलिटी को सब्जेक्टिवली इंटरप्रेट कैसे करते हैं, और साइकोलॉजी को उसको भी इस टॉपिक में इस मतलब टॉपिक में बस इतना ही है कि साइकोलॉजी में सिर्फ एक्सपेरिमेंटल साइंटिफिक मेथड नहीं है। साइकोलॉजी में कुछ नॉन एक्सपेरिमेंट मेथड, कुछ सब्जेक्टिव मेथड्स भी हैं। और उसको हमारी फील्ड में दो पैराडिगम्स हैं, दो अल्टरनेटिव व्यूज़ हैं। कभी हम वो व्यूज़ यूज़ करते हैं अकॉर्डिंग टू आर नीड, अकॉर्डिंग टू आर रिसर्च पेपर, और कभी हमें ये वाला व्यू भी नीडेड होता है। कभी हमें इस तरीके से भी रिसर्चेस को करना पड़ता है। तो वी हैव बोथ साइंटिफिक methods and subjective methods also to study human behavior or experiences. Thank you.